हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम छात्रावस्था शिक्षक के लिए मैथ्स के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, सिंप्लीफिकेशन मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन से संबंधित आपका देखिए कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो होते तो बहुत ही इजी हैं, लेकिन इन्हीं क्वेश्चन में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक कर जाते हैं। तो आज हम ऐसे ही क्वेश्चन को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा व्यापम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज की इस क्लास में मैं आप सभी को ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा ट्रिक और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताने वाला हूं। आप खुद से सभी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। एक बार आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद मैं आप सभी को सॉल्यूशन भी इसका बताते जाऊंगा, ट्रिक के साथ और नए नए कंसेप्ट के साथ। तो फिर चलिए, सिंप्लीफिकेशन से संबंधित चाहे आपका लाभ हानि का हो, चाहे आपका प्रतिशत का हो, चाहे आपका क्षेत्र मिति का हो, या फिर सिंप्लीफिकेशन से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, खास करके आपका छात्रावास अधीक्षक के लिए, तो आज के इस क्लास में हम सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो फिर चलिए, कोई देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको हमारा क्लास पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, हमने हॉस्टल वार्डन के लिए मैथ्स को पूरा कंप्लीट करा दिया है। पूरा जीरो लेवल से सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक वाइज हमने कंप्लीट करा दिया है, जिन सभी का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। इसी के साथ आपको इन सभी क्लास का पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करा दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया जाएगा, आप वहां से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर चलिए, कोई देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया दोस्तों, देखिए इस प्रकार से कभी भी आपको प्रश्न दे दिया जाए तो इससे काफ़ी सारे बच्चे डर जाते हैं। देखने में इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन लग रहा होगा, लेकिन ये बनाने में काफ़ी इजी होता है। बस आपको बनाने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, देखिए आपको क्या दिया दोस्तों, एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 2 + 2 × 2 अपॉन में 2 डिवाइडेड ऑफ 2 × 2, ये आपका देखिए डिवाइड है। उसके बाद 1/2 डिवाइड ऑफ 1/2 का 1/2, उसके बाद अपॉन में क्या दिया दोस्तों आपका 1/2 + 1/2 का 1/2। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए, कभी भी अगर आपको सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करना है तो आपको एक चीज़ बस पता होना चाहिए। देखिए हमारा क्या होता है दोस्तों, हमारा आता है देखिए बोध मास, आपने सुना ही होगा बोध मास। अब देखिए बोध मास मतलब क्या होता है, देखिए इसको मैं साइड से पहले बनाता हूँ। देखिए BODMAS, ये चीज़ आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, बोध मास क्या होता है। देखिए बोध मास क्या होता है दोस्तों, आपका मैथ्स के कैलकुलेशन को सरल करने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि आपको बोध मास रूल पता होना चाहिए। इससे आपका मैथ्स जो है सरल होगा और आपका आंसर बिल्कुल सटीक और सही आएगा। देखिए कभी भी हम ऐसे प्रश्नों को बोध मास रूल का यूज करके ही बनाएंगे। देखिए बोध मतलब क्या हो जाता है दोस्तों आपका, देखिए बोध मास मतलब देखिए पहले में आपका आ रहा है दोस्तों बी का मतलब क्या हो जाता है आपका ब्रैकेट। अब देखिए ब्रैकेट आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों आपका बड़ा ब्रैकेट, एक होता है आपका दोस्तों सर्पाकार ब्रैकेट, और एक होता है आपका छोटा वाला ब्रैकेट। तो देखिए कभी भी अगर आपको इस प्रकार से ब्रैकेट दे दिया जाए तो सबसे पहले हम छोटा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये आपका आता है दोस्तों, इसको मंझला ब्रैकेट भी बोलते हैं या फिर सर्पाकार ब्रैकेट भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम सर्पाकार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर अंतिम में हम बड़ा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कभी भी ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब देखिए ब्रैकेट के बाद आपका क्या आ जाता है दोस्तों, ओ मतलब क्या होता है आपका ऑफ, इसी को हिंदी में बोला जाता है का। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों आपका गुणा। उसके बाद देखिए आपका अगला स्टेप क्या आता है दोस्तों, डी मतलब क्या हो जाएगा आपका डिवीजन मतलब क्या होता है दोस्तों आपका भाग या फिर डिवाइड। ठीक है, डिवाइड मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका भाग। उसके बाद देखिए आपका अगला क्या आ जाता है एम मतलब होता है दोस्तों आपका मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या हो जाएगा आपका गुणा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑफ या फिर का मतलब भी गुणा होता है और मल्टीप्लिकेशन का मतलब भी गुणा होता है। लेकिन कभी भी हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपका पहले ऑफ या फिर का वाला को ही आप सॉल्व करोगे। ठीक है, मतलब इस वाले गुणा को आप पहले बनाओगे, उसके बाद आप इस वाले गुणा को बनाओगे, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आपका आता है दोस्तों ए मतलब हो जाएगा आपका एडिशन मतलब हो जाएगा आपका जोड़ना। उसके बाद आपका अंतिम में आता है दोस्तों एस मतलब होता है आपका सब्सट्रैक्शन, मतलब होता है दोस्तों आपका घटाना। तो कभी भी हम ऐसे प्रश्नों को ये वाला मेथड आपका बोध मास रूल लगा करके ही हम सॉल्व करेंगे। देखिए बी मतलब हो जाएगा आपका ब्रैकेट, ओ मतलब हो जाएगा आपका ऑफ या फिर का, जिसको बोला जाता है दोस्तों आपका गुणा,
डी मतलब हो जाएगा दोस्तों आपका डिवाइड, और उसके बाद एम मतलब हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब होगा आपका एडिशन, एस मतलब हो जाएगा दोस्तों सब्सट्रैक्शन। ठीक है, देखिए हम सिंप्लीफिकेशन में जो भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम बोध मास रूल का यूज करके ही ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों प्रश्न में। देखिए आपका प्रश्न क्या दिया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इन सभी को सॉल्व करने पर आपका जो भी वैल्यू आएगा और इन सभी को सॉल्व करने पर आपका जो भी वैल्यू आएगा, इन दोनों को हमें आपस में डिवाइड करना है। तो हम क्यों ना एक एक साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर मैं पहले इसके इसी साइड को अगर मैं सॉल्व करूं तो इसका देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया दोस्तों आपका, देखिए 2 + 2 × 2। अब आप आ जाइए दोस्तों बोध मास रूल में। सबसे पहले देखिए अभी मैं फिलहाल इसी स्टेप का बात कर रहा हूँ, इतने स्टेप का अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले देखिए इसी स्टेप में क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पर ये डिवाइड है, इंटू है और ये प्लस है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाले में 2 + 2 × 2 है। तो पहले आपका कौन सा सॉल्व होगा दोस्तों आपका, देखिए पहले आपका आता है एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आता है दोस्तों आपका ए मतलब एडिशन। तो पहले हम ऊपर में गुणा वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अगर मैं इसी स्टेप को सॉल्व करूँगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ये 2 धन ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 2 × 2, ये कितना हो गया 2 दूने 4, और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया है 2/2 × 2। तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, पहला आता है दोस्तों आपका डिवीज़न। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों में हम पहले डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं 2 में से 2 को भाग कर दूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 1, मतलब ये नीचे में कितना आ गया 1, और ये गुणा है तो गुणा और ये 2। ठीक है, ये हमारा इस प्रकार से हो गया। ये हमने सिर्फ इतने स्टेप को सॉल्व किया। अब उसके बाद देखिए ये है आपका दोस्तों भाग, इसको मैं लिख देता हूँ एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है 1/2 भागित 1/2 का 1/2। तो अब आप आ जाइए दोस्तों बोध मास रूल में। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें आपको दिया है दोस्तों भाग और का, यहाँ पर दिया आपको प्लस और का। तो हम पहले किसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, हमारे ये का वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाकी जो दिया है उसको मैं अगर एज इट इज लिख देता हूँ। देखिए क्या दिया है 1/2 भागित 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका गुणा, मतलब ये हो जाएगा आपका 1/2। नीचे में क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये 1/2 धन ये आपका हो जाएगा दोस्तों 1/2, और ये का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों गुणा, और ये 1/2। ठीक है, ये हमारा हो गया दोस्तों एक स्टेप। अब हम सॉल्व करते हैं इसी का दूसरा स्टेप। देखिए अगर मैं इस साइड को सॉल्व करूं तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों 4 और ये 2 कितना हो गया 6, नीचे में ये कितना हो गया आपका ये 2 एकम 2। ये भागित में अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 1/2, ये भागित है दोस्तों, तो ये हमारा भाग ही रहेगा क्योंकि पहले हम इस वाले गुणा को करेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये आपका ये ऑफ वाला था, का वाला था। इसको हमें यहीं पर डायरेक्ट सॉल्व करना था, लेकिन मैं आपके समझने के लिए इसको गुणा करके लिखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर आपका ये भाग है और ये गुणा है। तो पहले हम भाग वालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर पहले भाग वालों का सॉल्व नहीं करना, पहले हम ये गुणा को करेंगे, क्योंकि ये गुणा जो है हमें क्वेश्चन में का करके दिया गया है। इस का मतलब होता है दोस्तों गुणा, यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ मतलब लिखा है। इस का मतलब होता है गुणा। अगर हम का वाले स्टेप को पहले सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 1/2 गुणित 1/2, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 1/4। ठीक है, गुणा में क्या होता है दोस्तों आपका ऊपर का ऊपर के साथ, नीचे का नीचे के साथ। अब यहाँ पर ये अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए ये भी आपका उसी प्रकार 1/2 धन ये भी हो जाएगा दोस्तों आपका 1/2 गुणित 1/2, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है, ये हमारा एक स्टेप और सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये कितना दिया है आपका, ये 6/2 भागित, यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 1/2 भागित रहता है, उसको हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको हम लिखते हैं गुणा में। और ये क्या हो जाता है, इसका जो हर जो होता है वो अंश में चले जाता है, अंश होता है वो हर में चले जाता है। मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये 4/1। ठीक है, ये हमने भाग को सॉल्व कर लिया। और ये अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पर क्या दिया आपका, ये 1/2 धन 1/4। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम पहले आएगा दोस्तों 4। ये आपका कितने बार में जाएगा, ये 2 बार में, और ये कितने बार में जाएगा दोस्तों आपका ये 1 बार में। ठीक है, ये आपका सिंपल सा भिन्नों का जोड़ और घटा है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ये हमने क्लास 1 में देखा भी है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ये 3/4। ठीक है, मतलब ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 3/4। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इतने जगह पे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आपका देखिए किस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, ये 6/2 भागित ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए आपका ये 2 एकम 2, 2 दूने 4, मतलब ऊपर में क्या बच गया दोस्तों, ये 2/1।
और ये इसके नीचे में क्या बच गया आपका, देखिए 3/4, ठीक है, ये बच गया दोस्तों आपका 3/4। मतलब ये आपका ये 3/4 जो है, देखिए यहाँ पर भी ये भाग हो रहा है 2/1 भागित 3/4। तो हम भाग को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, भाग को सॉल्व करने के लिए हम करते हैं दोस्तों इसको गुणा में, और ये हो जाता है हर का अंश में और अंश का हर में। मतलब ये हो जाएगा 6/2 भागित, ये हो गया दोस्तों आपका 2/1 गुणा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 4/3। अब ये कितना आ गया, देखिए ये ऊपर को ऊपर के साथ गुणा, ये कितना हो गया दोस्तों आपका, अगर मैं इसी साइड को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा 4 दूने 8, और ये नीचे में कितना हो जाएगा दोस्तों 3 एकम 3, ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका 8/3। इधर क्या है आपका, देखिए 6/2, और ये भागित में कितना है दोस्तों आपका 8/3, ठीक है। अब इसको अगर मैं और सॉल्व करूँ तो हमारा कितना हो जाएगा 6/2 गुणा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 3/8। अगर ये कट रहे तो इसको हम कटा देंगे, देखिए ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2 तिया 6, ये हो जाएगा आपका 2 चौक 8। मतलब ये कितना हो गया दोस्तों आपके ऊपर में 3 तिया 9 और नीचे में कितना हो जाएगा दोस्तों ये 4 दूने 8। मतलब ये कितना आ गया आपका 9/8। और 9/8 को हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों आपका 1 सही 1/8, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए ये आपका किसमें दिया है, थोड़ा सा आपका ये लंबा चौड़ा हो गया। यहाँ पर देखिए ये आपका किसमें दिया है दोस्तों आपका ये 1 सही 1/8, ये दिया है आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो देखिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप पता होना चाहिए, बाकी आप इसको बहुत ही कम टाइम में बना सकते हो अगर आप सही स्टेप को फॉलो करते हो तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या दिया दोस्तों आपका ये 54/3 गुणित 16 भागित 2, और ये बटे में क्या दिया दोस्तों आपका 180 भागित 5 गुणित 6 भागित 3, ठीक है। यहाँ पर ये इस साइड को आप ध्यान मत दीजिएगा, ये आपका एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसमें भी हमें दोस्तों बोध मास रूल का यूज करना है, ठीक है। देखिए बोध मास रूल का अगर मैं यूज़ करूँ तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए आपको देखिए क्या दिया आपका, देखिए पहले इसमें दिया दोस्तों आपका भाग, फिर गुणा, फिर ये भाग, ठीक है। मतलब इसमें आपको भाग और गुणा सिर्फ और सिर्फ दिया गया है, ठीक है। 2 चिन्ह हमें दिया है, एक है दोस्तों आपका भाग, एक है आपका गुणा। तो भाग और गुणा में हम किसको पहले सॉल्व करते हैं, हम करते हैं दोस्तों आपका भाग वाले को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर मैं 54 को 3 से भाग करूँ तो ये कितने बार में जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 18 तिया 54, ठीक है, ये जाएगा आपका 18 बार में। उसके बाद देखिए ये गुणा है तो गुणा, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब उसके बाद देखिए आपके 16 भागित 2, अगर मैं 16 को 2 से भाग करूं तो ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा दोस्तों आपका 8 बार में। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ भाग वाली स्टेप को पहले सॉल्व किया। ठीक इसी प्रकार अगर मैं 180 में 5 को भाग करूँ तो ये कितने बार में जाएगा दोस्तों आपका, ये जाएगा आपका देखिए 5 तिया 15 और ये 5 छक्के 30, ठीक है। 180 भागित 5 करने पर ये आपका कितना जाएगा 36। यहाँ पर ये गुणा है तो गुणा, और ये 6 को अगर मैं 3 से भाग करूँ तो ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 2 बार में। अब यहाँ पर देखिए जो जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 18 एकम 18, 18 दूने 36, ठीक है। ये भी आपका फिर से कटेगा, देखिए 2 दूने 4 हो गया, और ये 4 दूने कितना हो गया दोस्तों 8। बिल्कुल इजी सा बनेगा। देखिए यहाँ पर ये इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा 2, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। बस आपको स्टेप पता होना चाहिए, बाकी आप इसको विद इन सेकेंड बना सकते हो ऐसे प्रश्नों को। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया दोस्तों आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये 3/2 गुणित 11/5 भागित, ये आपका ये बड़ा ब्रैकेट में दिया दोस्तों आपका 25/44 गुणित 11/5, ये आपका बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। ये भागित में दिया दोस्तों आपका 33/15। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी दोस्तों हमें यूज करना है बोध मास रूल का यूज, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बोध, ये हो जाएगा दोस्तों आपका MAC मास, ठीक है, BODMAC, सॉरी ये हो जाएगा आपका सब्सट्रैक्शन, मतलब ये एस हो जाएगा, ठीक है। बोध मास, पहले देखिए आपका क्या आता है दोस्तों आपके ये ब्रैकेट, ठीक है। सबसे पहले हम ये ब्रैकेट वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पर से ऑफ वाला तो कहीं दिया नहीं है। उसके बाद आपका आएगा दोस्तों डिवीजन, यहाँ पर उसके बाद हम ये डिवीजन वाले को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कहीं दिया है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका ये एडिशन, फिर लास्ट में आपका आता है दोस्तों सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले के सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं बाकी को एज इट इज लिख दूँ, यहाँ पर ये देखिए कितना हो जाएगा 3/2 गुणित, ये हो जाएगा दोस्तों 11/5, और ये भागित है तो भागित, क्योंकि हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, अगर मैं इसको यहीं से सॉल्व कर देता हूँ दोस्तों, देखिए ये हो जाएगा आपका ये 11 एकम 11, 11 चौक 44, ठीक है। ये आपका हो गया दोस्तों 5 एकम 5, और ये 5 पंछे
25। अगर ये ब्रैकेट के अंदर को अगर मैंने सॉल्व किया तो ये हमारा कितना आ गया, देखिए ये हमारा कितना आ गया दोस्तों, देखिए ये 5 एकम 5, ये हो गया दोस्तों आपका 5 एकम 5, नीचे में ये कितना हो गया 4 एकम 4। ठीक है, एक स्टेप मैंने इसको डायरेक्ट कर लिया यहीं पर कटा करके। उसके बाद देखिए हमारा क्या बच गया, भागित में क्या बचा दोस्तों हमारे 33/15, ये हमारा क्या बच गया 33/15। देखिए इतने स्टेप को हमने सॉल्व किया तो इतने की जगह में क्या आ गया दोस्तों हमारे 5/4 हमें मिल गया। ठीक है, बाकी को हमने कुछ नहीं किया, एज इट इज हमने लिखा है। अब उसके बाद देखिए हमारे ब्रैकेट वाला तो सॉल्व हो गया, उसके बाद हम किसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये हमारे डिवाइड वाले को। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड को छोड़ के बाकी को मैं अगर एज इट इज लिख दूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3/2 गुणित में यहाँ पर देखिए कितना हो गया दोस्तों, 11/5। अब यहाँ पर देखिए भागित में है दोस्तों आपका 5/4, तो भाग को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लिखते हैं दोस्तों गुणा में और इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये आपका हर का अंश में चले जाएगा, अंश का हर में चले जाएगा। मतलब 5/4 को मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा दोस्तों 4/5। ठीक है, ये हो गया आपका गुणा 4/5। यहाँ पर भी आपका भाग है, इसको भी हम ठीक उसी प्रकार से करेंगे, ये भी हो जाएगा आपका गुणा और ये 15 ऊपर में चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये 15/33। अब यहाँ पर देखिए सभी आपका गुणा में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट गुणा करने से अच्छा अगर मैं इसको ऊपर से नीचे अगर कट रहा है तो कटा दूँ तो ये हमारा देखिए किस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर ये 11 कम 11, 11 तिया 33, बिल्कुल ध्यान से कटाइएगा। यहाँ पर ये आपका ये फिर से 3 एकम 3, ये भी आपको हो जाएगा दोस्तों 3 एकम 3, ये हमारा मतलब पूरा का पूरा कट गया। 5 एकम 5 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5 तिया 15, ये हो गया दोस्तों आपका 2 एकम 2, ये कितना हो गया आपका 2 दूने 4। मतलब ऊपर में देखिए हमारा क्या बच गया, ऊपर में बचा दोस्तों हमारा 2 गुणित 3, ऊपर में क्या बच गया 2 गुणित 3 और नीचे में क्या बचा दोस्तों हमारा, नीचे में सिर्फ और सिर्फ कितना बचा हमारे 5। मतलब इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 दूने 6, 6/5 और 6/5 को मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 1 से ही 1/5। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम ये 6/5 को 1 से ही 1/5 हमने कैसे लिखा। तो अगर आप 6 को 5 से भाग करेंगे, ठीक है, तो ये आपके एक बार में जाएगा, 5 एकम ये हो गया दोस्तों 5, कितना शेष बचा, ये आपका ये 1 शेष बचा। मतलब ये आपका ये सही में लिखा था दोस्तों 1 से ही 1/5। ठीक है, इसी को हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ये ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपका सीजी टेट में पूछा गया प्रश्न है। तो फिर चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या दिया दोस्तों आपका, ये हल करिए 1/2, ये आपका बड़ा ब्रैकेट में है, बड़ा ब्रैकेट के बाद ये आएगा दोस्तों आपका मंझला ब्रैकेट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये आपका मंझला ब्रैकेट है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया दोस्तों -2, उसके बाद छोटा ब्रैकेट में दिया है आपका ये 2-3 गुणित में क्या दिया दोस्तों आपका 20, ये आपका मंझला ब्रैकेट बंद, भागित 2 और ये आपका बड़ा वाला ब्रैकेट भी बंद है। ठीक है, इस प्रकार से हमें इक्वेशन दिया गया है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसमें भी दोस्तों हम क्या करेंगे, बोधमास रूल का यूज। बोधमास में आपका पहले क्या आता है दोस्तों, आपका सबसे पहले आता है ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट में हम देखिए, ब्रैकेट में मैंने आपको बताया था ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है। पहला आता है दोस्तों आपका बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद आता है दोस्तों आपका सर्पाकार ब्रैकेट या फिर इसी को बोला जाता है दोस्तों आपका मंझला ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद हमारा सबसे लास्ट में आता है दोस्तों छोटा वाला ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम छोटा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपका ये मंझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में हम बड़ा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बाकी को अगर मैं एज इट इज लिख दूँ, देखिए ये हमारे 1/2 है, बड़ा वाला ब्रैकेट को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, सर्पाकार ब्रैकेट को भी मैं एज इट इज लिख देता हूँ, ये हो गया दोस्तों आपका -2। अगर मैं छोटा वाला ब्रैकेट को पहले सॉल्व करूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 2 और ये 3 को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे 5। ठीक है, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया हमारे 5, मतलब ये हो गया दोस्तों -2। और चूंकि ये ब्रैकेट है, ठीक है, यहाँ पास ये ब्रैकेट है, तो ये कोई भी संख्या हो दोस्तों उसके साथ अगर ब्रैकेट लगा हो तो वो संख्या जो है ब्रैकेट के अंदर में जो भी वैल्यू आएगा उससे हमेशा गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों -2 और ये गुणा में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये 5। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये आपको ऑलरेडी गुणा करके दिया गया है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये गुणा में कितना हो गया दोस्तों आपका ये 20। ठीक है, ये हमारे मंझला ब्रैकेट बंद हो गया और ये भागित का 2 और ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी आपका बंद हो गया। अब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो हमारा देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, ये 1/2, ये आपका बड़ा वाला ब्रैकेट। अगर मैं इसको अंदर में गुणा कर दूँ, 20 × 6 100 और ये 100 दूने कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे 200, मतलब ये हो जाएगा -200 और ये भागित में क्या है दोस्तों आपका ये भागित में 2। ठीक है, इस प्रकार से हमें दिया गया है। यहाँ पर से माफ़ कीजिएगा, ये हमारे बड़ा वाला ब्रैकेट ये इसके साथ है।
ठीक है, ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट इसके साथ है। अब यहाँ पर देखिए आपका ये बड़ा वाला ब्रैकेट बच गया, मतलब यहाँ पर देखिए ये 1/2 है, उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके ये माइनस का ये 200 भागित 2, अगर मैं 200 को 2 से भाग करूंगा तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 100। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा दोस्तों आपका ये 100, और ये किस में आएगा आपका ये माइनस में, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस ये 200 के साथ माइनस पहले से लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 1/2 और ये ब्रैकेट में क्या दिया दोस्तों आपका माइनस का 100, मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, -100/2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -100/2। अगर मैं इसको कटा दूँ तो इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा -50। ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा आंसर जो हमें दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। तो ऐसे प्रश्न को बिल्कुल धैर्यपूर्वक बिल्कुल ध्यान से आप बनाइएगा, बोध मास रूल का यूज करके ऐसे प्रश्न आपसे जरूर बनेंगे दोस्तों। और ऐसे प्रश्न अगर आपको पूछ रहा है तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल स्कोरिंग होता है, यहाँ पास आपको किसी भी प्रकार का सिली मिस्टेक नहीं करना है। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया दोस्तों आपका, ये 9 - 3 सही 3/11 का 1 सही 2/9 भागित 7/9 का 5 सही 1/7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को देखकर हमें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा काम क्या हो जाएगा दोस्तों, आप दिमाग में लाइए बोध मास रूल को। ठीक है, दिमाग में लाइए। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। ब्रैकेट के बाद हम किसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ऑफ या फिर का को। उसके बाद हम डिवीजन को, फिर मल्टीप्लीकेशन को, फिर एडिशन को, फिर लास्ट में दोस्तों हम किसको करेंगे, घटाव को या फिर सब्सट्रैक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको कहीं भी ब्रैकेट नहीं दिया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें क्या दिया, 3 सही 3/11। अगर मैं इसको सिंपल भिन्न के रूप में लिख लूँ तो ये हमारा देखिए एक स्टेप अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ, देखिए क्या हो जाएगा, ये 9 - 3 सही 3/11, मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 × 33 और ये 3 कितना हो जाएगा 36, और ये 36/11 कितना हो जाएगा दोस्तों आपके, ये 36/11। अब देखिए का है, इसको मैं एक बार एज इट इज लिख देता हूँ, का 1 सही 2/9, मतलब ये 9 × 9 9 और ये 2 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये 11/9। यहाँ पर ये भाग है तो भाग है 7/9, और ये का है उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 × 7 = 35, और ये एक कितना हो जाएगा 36/3। ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपके, 36/7। ठीक है, ये हमारा हो गया 36/7। इसको हमने एक स्टेप सिंपल सा भिन्न के रूप में लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा। ठीक है, तो हम पहले इस स्टेप को सॉल्व करेंगे, मतलब हम पहले इस वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इस वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे। इन दोनों का जो भी वैल्यू आएगा और इन दोनों का जो भी वैल्यू आएगा उसको हम आपस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, ये 9 - 36/11 का 11/9। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं 36/11 का मतलब हो जाएगा दोस्तों गुणा, ये हो जाएगा आपका 11/9। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 11 से 11 कैंसिल हो गया, 9 × 1 = 9 और ये 9 × 4 = 36। ठीक है, मतलब ये आपका कितना आ गया दोस्तों, देखिए हमारे ये 9 को हम एज इट इज लिख रहे हैं, ये कितना आ गया, देखिए ये ऊपर में 4 का ये गुणा कर दूं मैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 4/1, मतलब ये 9 - कितना आ गया दोस्तों हमारे 4। देखिए इतने को हमने सॉल्व किया तो इतने का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों हमारे 4। उसके बाद भाग है तो मैं भाग को एज इट इज लिख देता हूँ। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसका मान क्या आ जाएगा, तो देखिए ये है दोस्तों आपका 7/9, का मतलब हो जाएगा आपका गुणा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 36/7। यहाँ से ये 7 और 7 कैंसिल हो गया, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36। मतलब इसको भी सॉल्व करने पर क्या आ गया दोस्तों, इसको भी सॉल्व करने पर हमारे ये कितना आ गया 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 36/11 का 11/9 इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारा 4 आ गया। इस वाले साइड को भी हमने सॉल्व किया तो इसका वैल्यू भी 4 आ गया। अब हमारा अगला स्टेप क्या आ जाएगा दोस्तों, हम ये डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 9 - 4/4। 4/4 करने से हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, देखिए 4 में अगर मैं 4 को भाग कर दूँ तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 1, मतलब 9 में से अगर मैं 1 को घटा दूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 8, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बस आप स्टेप को फॉलो रखिएगा और आप जो बोध मास रूल को बिल्कुल याद करके रख लीजिए, क्योंकि हमें कभी भी इस प्रकार से प्रश्न दे दिया जाए तो इसको हम बिल्कुल और बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ बोध मास रूल का यूज़ करके ही बनाएंगे, अदरवाइज हमारा आंसर हमेशा गलत आएगा। ठीक है, तो आप बोध मास रूल को याद रखिएगा और आप इसमें दोस्तों अपना स्पीड भी बढ़ा सकते हो। आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करके
ऐसे प्रश्नों में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता, बस हमें ऊपर से नीचे कटाना रहता है। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी से कितने अच्छे तरीके से आप ऊपर से नीचे कटा सकते हो। ठीक है, जितना जल्दी तरीके से आप कटाओगे दोस्तों उतना ही जल्दी आपका क्वेश्चन बनेगा, उतना ही जल्दी आपको आंसर मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्या दिया दोस्तों, आपके 222 माइनस ये आपका बड़ा ब्रैकेट में 1/3 का, यहाँ पर ये फिर से ये हो जाएगा दोस्तों आपका मंझला ब्रैकेट 42 धन ये छोटा ब्रैकेट में क्या दिया दोस्तों आपका 56 माइनस 8 धन 9। ठीक है, और यहाँ पर ये प्लस में 108 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमें पूछा गया है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 8 और ये धन 9 के ऊपर में आपको ये बार करके दिया गया है। तो कभी भी इस प्रकार के प्रश्नों में अगर आपको ये बार करके दिया रहेगा तो इस बार का वैल्यू क्या, इस बार का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस बार का मतलब ये होता है कि जिस भी संख्या के ऊपर में, ठीक है ध्यान दीजिएगा, चिन्ह के साथ जिस भी संख्या के ऊपर में अगर बार लगा है तो हम उसी स्टेप को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका ये 8 और ये 9 के ऊपर में बार लगा है। ठीक है, 8 के साथ चिन्ह क्या है दोस्तों हमारे ये माइनस, लेकिन माइनस के ऊपर में बार नहीं लगा है, सिर्फ और सिर्फ आपका ये 8 के ऊपर में बार लगा है। तो हम माइनस को नहीं देखेंगे। ठीक है, माइनस को नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, हम 8 और 9 को जोड़ेंगे, जो भी वैल्यू आएगा दोस्तों उसको हम 56 के साथ घटा देंगे। ठीक है, यही मतलब होता है इस वाले बार का। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बाकी को एज इट इज लिख देता हूँ, चलिए इसको मैं एक बार लिख ही लेता हूँ आपके समझने के लिए। 222 माइनस ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1/3, ये हो जाएगा आपका ये हो गया दोस्तों आपका ये ब्रैकेट में ये हो गया आपका 42 धन, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, अगर मैं 8 और 9 को जोड़ दूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 8 और 9 को जोड़ने पर ये 17। मतलब अगर मैं 56 में से, देखिए इसका मान क्या हो जाएगा आपके 56 माइनस ये हो जाएगा दोस्तों आपका 17। ठीक है, तो 56 में से अगर मैं 17 को घटा दूं तो ये हमारा, चलिए इसको मैं एक बार लिख ही लेता हूँ, 56 माइनस ये हो जाएगा दोस्तों आपका 17। ठीक है, ये भी हमारे ये सर्पाकार ब्रैकेट भी बंद हो गया, ये प्लस में आपका ये हो जाएगा दोस्तों 108 और ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, देखिए ये हो जाएगा दोस्तों आपके 222 माइनस ये आपका बड़ा वाला ब्रैकेट में ये 1/3। बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर आपसे आंसर 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, 1/3 ये हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए मंझला ब्रैकेट है, यहाँ पर ये 42 है धन 56 में से अगर मैं 17 को माइनस कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 39। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये 39, ये सर्पाकार ब्रैकेट या फिर मंझला ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया। यहाँ पर ये प्लस में ये दिए दोस्तों आपका 108 और ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, देखिए आप देखिए हमने यहाँ पर छोटा वाला ब्रैकेट को हटा दिया, उसके बाद हम मंझला वाला ब्रैकेट को हटाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिया दोस्तों आपका ये 222 माइनस ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1/3 का, अगर मैं मंझला वाला ब्रैकेट को सॉल्व करूं तो ये 42 और 39 को जोड़ने पर ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 81, ये आ जाएगा आपका 81। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये धन में 108 और ये आपका बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। अब उसके बाद देखिए हमारे ये ब्रैकेट के अंदर में क्या दिया दोस्तों आपका ये का करके। ठीक है, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 222 माइनस ये बड़ा वाला ब्रैकेट 1/3 गुणित में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये 81। बाकी को मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। ठीक है, बाकी को एज इट इज़ मैं लिखता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके समझने के लिए, क्योंकि मेरा काम जो है दोस्तों आपको समझाना है, ना कि क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, भले ही क्वेश्चन किसी भी तरीके से सॉल्व हो। ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपके ये 222 माइनस, अब देखिए हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं इसको कटा दूं तो ये कितने बार में जाएगा, ये 3 एकम 3, ये हो जाएगा दोस्तों 3 दूने 6 और ये 3 सत्ते 21, ये हो गया दोस्तों आपका ये 27 बार में कटेगा। मतलब ये अंदर में कितना हो गया, देखिए इतना को हमने सॉल्व किया, ये आपके ये तो आपका पूरा का पूरा कट गया। इतने को सॉल्व करने पर ये हमारा कितना आ गया दोस्तों, 27 आ गया। 27 में अगर मैं 108 को जोड़ दूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 135। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 135। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका ये 222 है और ये आपका ये ब्रैकेट, ये तो आपका ब्रैकेट हट ही गया है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं था। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में आपका ये माइनस साइन दिया गया है। मतलब 222 में अगर मैं 135 को घटा दूं, ठीक है, इसका मतलब यही दोस्तों यहाँ पर देखिए माइनस है, मतलब ये आपस में घट रहे हैं। तो 222 में अगर मैं 135 को घटा दूं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 87। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, जो कि हमें दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो बिल्कुल धैर्यपूर्वक बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा, ऐसे प्रश्न होते हैं बिल्कुल आसान। ठीक है,
तो फिर चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया दोस्तों आपका ये 576 का 5/12 तथा 495 का 4/9 में कितना अंतर है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, देखिए इतने को अगर हम सॉल्व करेंगे जो भी वैल्यू आएगा एवं तथा इतने को हम सॉल्व करेंगे जो भी वैल्यू आएगा में कितना अंतर है, मतलब इन दोनों का अंतर, मतलब इसके वैल्यू में हम इसके वैल्यू को माइनस कर देंगे। चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है आपका ये, देखिए जो दिया है उसको मैं पहले एक बार लिख लेता हूँ दोस्तों। ये हो जाएगा आपका 576 का 5/12, ठीक है। ये हमें दिया है एक ब्रैकेट में। और क्या दिया दोस्तों आपका ये 495 का ये हो जाएगा दोस्तों 4/9, ठीक है। इन दोनों का क्या हो जाएगा दोस्तों अंतर, क्योंकि हमें प्रश्न में बोला गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 576 का 5/12, इस का मतलब क्या होता है दोस्तों आपका गुणा। इस का मतलब क्या होता है आपका गुणा, मतलब 576 में हमें 5/12 का गुणा करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट कटेगा क्या, अगर ये हमारा डायरेक्ट कटेगा तो इसको हम डायरेक्ट कटा देते हैं। देखिए इसको अगर मैं एक स्टेप लिख लूँ 576 गुणा ये हो जाएगा दोस्तों हमारे 5/12, ठीक है। इसका जो भी वैल्यू आएगा इसको हम घटा देंगे, ये आपका ये 495 ये हो जाएगा दोस्तों गुणा ये हो जाएगा आपका 4/9, ठीक है। अगर मैं इसको कटा दूँ तो ये हमारा देखिए कितने बार में जाएगा, 12 कम 12, ये कितने बार में जाएगा दोस्तों हमारे, ये हो जाएगा दोस्तों आपके 12 चौक 48, और ये कितने बार में जाएगा 12 अट्ठे 96, मतलब ये कितना आ गया दोस्तों हमारे ये 48 गुणित 5, कितना आ गया ये 48 गुणित 5, माइनस है तो माइनस, ठीक। इसको भी अगर हम कटा देते हैं देखिए हमारे ये 9 कम 9, ये कितने बार में जाएगा दोस्तों 9 पंचे 45, ठीक है। ये भी आपका ये 9 पंचे 45, मतलब ये हमारा कितना हो गया 55 गुणित 4, ठीक है। इसको गुणा करने पर ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए 5 अट्ठे 40 का ये हमारा 0 हो गया, बचा 4, 5 चौक 20, और ये 4 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे 24, 240 माइनस ये आपका कितना हो जाएगा 5 चौक 20 का ये 0 बचा 2, 5 चौक 20 और ये 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 22, मतलब 240 में अगर मैं 220 को माइनस कर दूं तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 20, जो कि हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। तो देखिए इसमें हमें 20 कहाँ दिया गया है, 20 हमें कोई सा भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो या तो आप चाहो तो इसमें एक ऑप्शन और ऐड कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ई में 20, या तो हमारे ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये प्रिंट मिस्टेक हुआ होगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 20, ठीक है। मतलब ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। इसको सॉल्व करने पर क्या आ गया दोस्तों, ये हमारा आ गया 20, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखिए यहाँ से हमारा सिंप्लीफिकेशन का अगला टाइप स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन देखा दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको लेंदी लगा होगा, और इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपका पूछे गए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं सीजी व्यापम में, कहीं ना कहीं आपके टेट के एग्जाम में, हॉस्टल वार्डन में, सीजी पुलिस में, कहीं ना कहीं सीजी के कोई ना कोई एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। पूछे गए क्वेश्चन को ही हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का योग 12 एवं गुणनफल 35 है तथा दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें एक शब्द आया है आपका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब क्या हो जाएगा, देखिए किसी भी संख्या का व्युत्क्रम मतलब क्या होता है दोस्तों, उस संख्या का उल्टा, ठीक है। उल्टा कहने का मतलब अंश और हर का उल्टा, मतलब जो अंश में रहेगा वो हर में चले जाएगा, हर में रहेगा वो अंश में चले जाएगा। अगर हमें बोल दिया जाए कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 5 का व्युत्क्रम क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1/5, क्योंकि 5 के हर में कुछ नहीं है, मतलब ये आपका हमेशा 1 रहता ही रहता है, मतलब ये 1 ऊपर चले जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा, मतलब 5 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा दोस्तों आपका ये 1/5। अगर आपको पूछ दिया जाए कि 10 का व्युत्क्रम क्या होता है, तो 10 का व्युत्क्रम क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1/10, ठीक है। तो व्युत्क्रम मतलब आप समझ जाइएगा, अंश जो है हर में चले जाता है, हर जो रहता है वो अंश में चले जाता है, ये होता है आपका व्युत्क्रम। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये बिल्कुल होते आसान है, बिल्कुल आप 1 से 2 स्टेप में ही बना सकते हो। जैसा जैसा प्रश्न बोल रहे हैं हम वैसा वैसा करते चलते हैं। देखिए क्या बोला है, दो संख्याओं का योग, हमें वो संख्या नहीं पता। मान लीजिए हम एक संख्या को मान लेते हैं x, दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं y। अब क्या बोले दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का योग 12 है, तो इन दोनों का योग कर देता हूँ मैं। देखिए x प्लस y, इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों के योग का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 12, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। एवं गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणनफल, मतलब x इंटू वाई करने पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए ये हमें दिया गया है 35, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का योग 12 है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है दोस्तों आपको 35,
ठीक है। अगर ये हमें दिया गया है तो देखिए इसमें क्या बोला है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, मतलब x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, x का व्युत्क्रम होगा आपका 1/x, y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1/y। मतलब दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम ये हमने निकाली दोस्तों, दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम और इसका योग, यही क्या हो जाएगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों का एलसीएम ये हो जाएगा दोस्तों आपका xy। ठीक है, इन दोनों का हमने निकाला एलसीएम, ये हो जाएगा आपका xy। ये ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये x प्लस वाई, ये हमने कुछ नहीं किया, सिंपल से हमारा भिन्न का जोड़ और घटा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा आ गया दोस्तों x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमें दिया गया है, देखिए कितना दिया दोस्तों, ये 12/एक्स वाई का वैल्यू हमें कितना दिया है दोस्तों, ये हमें दिया है 35। ठीक है, देखिए 12/35 आपका और कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, देखिए ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दिया है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 85 है और उनके गुणनखंड का वर्गमूल 34 है तो उसके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। अब देखिए इसमें क्या दिया दोस्तों, आपका दो धनात्मक संख्याओं का योग, मान लीजिए हम एक संख्या मान लेते हैं x, दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं y। ठीक है, अब क्या बोला है, दो धनात्मक संख्याओं का योग, मतलब इन दोनों संख्याओं को अगर मैं जोड़ दूं तो इसका योग क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 85, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और उनके गुणनखंड का वर्गमूल, ठीक है, अगर हम इसका गुणनखंड कर दें, मतलब ये हम कर दें दोस्तों x इंटू वाई, तो इसका वर्गमूल ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 34। ठीक है, इतना हमें प्रश्न में दिया गया है। अगर इस प्रकार से हो तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। मतलब x का व्युत्क्रम हो जाएगा दोस्तों आपका 1/x, y का व्युत्क्रम हो जाएगा आपका 1/y, और इसका योग हमें पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए हमें चाहिए दोस्तों, देखिए इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो इसका देखिए हमारे ये क्या हो जाएगा, भिन्नों का जोड़ और घटा है। यहाँ पर से x और y का देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों आपका xy, ऊपर में ये क्या हो जाएगा आपका ये x प्लस वाई। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया, 1/x और 1/y को हमने सॉल्व किया, तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, x प्लस वाई और xy। ठीक है, तो देखिए हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई का वैल्यू जो कि हमें दिया गया है 85, और x इंटू वाई का वैल्यू हमें चाहिए दोस्तों, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको अंडर रूट में x इंटू वाई का वैल्यू दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपके, ये हमने पिछला क्लास में देखा था, ये वर्गमूल है, वर्गमूल को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये किस में हो जाएगा दोस्तों आपका ये वर्ग में, मतलब ये हो जाएगा आपका x इंटू वाई बराबर वर्गमूल को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका ये 34 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, सिंपल सा ट्रांसफर किया हुआ है। अब देखिए इसको अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूं, ठीक है, इसको अगर मैं इस वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूं तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई का वैल्यू कितना है दोस्तों, ये है आपके पास 85, अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए x इंटू वाई का अगर मैं वैल्यू रख दूँ तो ये आपका कितना है दोस्तों, आपका 34 का स्क्वायर। मतलब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, देखिए 34 गुणित 34। देखिए आप चाहो तो इसको 34 का वर्ग निकाल करके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको 34 गुणित 34 भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे करने में आपको दोस्तों कटाने में आसानी होगी। अब देखिए अगर मैं इसको कटा दूँ तो हमारा देखिए किस प्रकार से कटेगा, बिल्कुल ध्यान से कटाते चलिएगा। देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों आपके 17×5 85 और ये 17 दूने 34। ठीक है, यहाँ पर ऊपर में क्या बचा दोस्तों आपका ये 5, नीचे में क्या बचा आपका ये 2 गुणित 34, 34 दूने कितना हो जाएगा दोस्तों आपका ये 68। ठीक है, ये हमारा और कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए हमें किस में दिया गया दोस्तों आपका ये ऑप्शन नंबर बी में। बिल्कुल धैर्यपूर्वक बनाइएगा, बहुत ही आसान होते हैं, सभी प्रश्न बनेंगे। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है तथा इनके विलोम का अंतर 2/15 है, तो ये संख्याएं क्या होंगी, ये हमें पूछा गया है। देखिए दो प्राकृतिक संख्या हम पहले मान लेते हैं दोस्तों, दो संख्या माना x और y। ठीक है, एक संख्या ने माना x, दूसरी हमने माना दोस्तों y। अब क्या बोला है कि दोनों संख्याओं का योग 8 है, मतलब x धन y करने पर इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों 8, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। तथा इसके विलोम का अंतर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका ये विलोम और व्युत्क्रम समान होता है। ठीक है, विलोम का मतलब भी वही होता है, आपका ये हर जो है अंश में चले जाता है, अंश जो रहता है वो हर में चले जाता है, और व्युत्क्रम का मान भी सेम टू सेम होता है। मतलब विलोम और व्युत्क्रम जो है एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, इसको आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कई प्रश्नों में आपको विलोम करके दिया रहेगा, कई प्रश्नों में आपको व्युत्क्रम करके दिया रहेगा।
तो देखिए इन दोनों संख्याओं का विलोम, मतलब x का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/x, y का विलोम क्या हो जाएगा आपका 1/y, और इसका अंतर मतलब ये हमारा हो जाएगा दोस्तों घटार। इसका अंतर क्या हो जाएगा, देखिए हमें क्या दिया गया है 2/15, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, ये तो आएगा दोस्तों ऊपर में माइनस में, लेकिन हमें प्लस का वैल्यू दिया गया है, माइनस का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसको हम बनाएंगे दोस्तों ऑप्शन की हेल्प से, ठीक है, ऑप्शन की मदद से इसको हम बनाते हैं। देखिए अगर मैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को लेता हूँ, अगर मैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को लेता हूँ, तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, इन दोनों का योग 8 आ रहा है, क्या 5 और ये 3 8 आ रहा है, ठीक है। ये हमारा पहला कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, तथा इसके विलोम का अंतर 2/15 है। अगर मैं इन दोनों संख्याओं का विलोम कर दूं, मतलब ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 1/3 और ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 1/5। अगर मैं इसका अंतर निकालूं, तो देखिए इसका अंतर निकालने पर क्या आ जाएगा, देखिए 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों आपका ये 15, 3 को 15 से भाग करने पर ये कितना जाएगा आपका 5 के ऊपर में गुणा करने पर ये हो जाएगा दोस्तों आपका ये 5 माइनस 5 का मैं 15 से भाग कर दूँ, ये कितना हो जाएगा 3 बार में जाएगा, 3 के ऊपर में गुणा कर दूँ तो हमारा कितना हो जाएगा 3, ठीक है। मतलब 5 माइनस 3, 5 में से 3 माइनस करने पर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 2, और ये नीचे में क्या हो जाएगा ये 15, मतलब ये 2/15। मतलब इन दोनों संख्याओं के विलोम का अंतर कितना आ रहा है दोस्तों 2/15, और यही हमें प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। बाकी ऑप्शन को हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपका ऑप्शन से ही बनता है, ठीक है। अगर इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो देखिए इसमें हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा, मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस से बनेगा। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से बनाएंगे। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्या दिया है आपका, 50 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके व्युत्क्रम का योग 1/12 होता है, तो 2 भाग होंगे, ठीक है। देखिए इसको भी हम डायरेक्ट ऑप्शन से बनाएंगे दोस्तों। देखिए 50 को अगर 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, मतलब देखिए हमें ऑप्शन में दिया है दोस्तों, सभी ऑप्शन में देखिए आपका 2-2 भाग में हमें दिया गया है। मतलब अगर ऑप्शन नंबर ए को लो या बी को लो, सी को लो या फिर डी को लो, मतलब इन दोनों का योग आपका 50 आना चाहिए। तो देखिए हम पहले ऑप्शन को देखते हैं, आपका ये 28 और ये 28 को जोड़ने पर 50 आएगा क्या, नहीं आएगा, मतलब ये हमारे पहला कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। 35 और ये 16 को जोड़ने पर 50 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 6, 5 और ये 11 हो रहा है, मतलब ये हमारा 50 नहीं आएगा, मतलब ये वाला भी हमारा ऑप्शन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है। उसका देखिए 40 और ये 10, इसको जोड़ने पर 50 आ रहा है, ये तो सेटिस्फाइड करेगा। 30 और 20 को जोड़ने पर ये भी हमारा 50 आ रहा है दोस्तों, ये भी हमारा कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद और क्या बोला है कि उनके व्युत्क्रम का योग 1/12 होता है। अगर पहले देखिए अगर मैं ऑप्शन नंबर सी को लूँ तो इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 1/40, ठीक है। 40 के व्युत्क्रम 1/40, 10 का व्युत्क्रम हो जाएगा दोस्तों आपका 1/10, ठीक है। और इसके व्युत्क्रम का योग अगर मैं इसको जोड़ दूं तो देखिए इसका मान क्या आ जाएगा, देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों आपके 40 और 10 के एलसीएम हो जाएगा दोस्तों आपका 40, ठीक है। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा ऊपर में, ये आपका 1 बार में जाएगा, और ये 10 चौक 40 ये आपका जाएगा दोस्तों 4 बार में, मतलब ये ऊपर में कितना आ गया 5/40, ठीक है, जो कि हमें नहीं दिया गया है, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर इसके व्युत्क्रम का योग करने पर हमारा 1/12 आना था, ये आ रहा है दोस्तों आपका 5/40, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। मतलब हमें अगर हम चाहें तो इसको ना भी बनाएं, ये हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसको हम बना करके देखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका अगर मैं व्युत्क्रम लूँ ये हो जाएगा आपका 1/30 धन इसका व्युत्क्रम लूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1/20, ठीक है। अगर मैं इसको बनाऊं तो यहाँ पर देखिए 20 और 30 का एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों आपका ये 30 दूने 60, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। कितने बार में जाएगा आपका ये 2 बार में। 30 को अगर मैं 60 से भाग करूं तो आपका ये 2 बार में जाएगा, 2 का ऊपर में गुणा हो जाएगा दोस्तों ये 2 धन 20 को अगर मैं 60 से भाग करूं तो आपका 3 बार में जाएगा, 3 के ऊपर में गुणा, ये हो गया आपका 3, मतलब 3 और ये 2 कितना हो जाएगा दोस्तों आपके 5/60, ठीक है। ये हमारा कटेगा क्या, कट रहा है बिल्कुल 5 से कम 5, और ये कितने बार में जाएगा दोस्तों आपके 12×5=60, मतलब इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिल गया दोस्तों 1/12, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा, देखिए ये हमें दिया गया है, उसके व्युत्क्रम का योग करने पर आपका ये 1/12 आ रहा है, मतलब यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, जो कि हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत ही आसान से होते हैं, ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल ऑप्शन की हेल्प से बनाइएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया दोस्तों, किसी संख्या से 24 घटाने पर उसका 4/7 हो जाता है,
उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, यह हमें पूछा गया है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा घुमा दिया गया है। क्या बोला है दोस्तों कि किसी संख्या से 24 घटाने पर, हम मान लेते हैं पहले वो संख्या x है, ठीक है, हम मान लेते हैं दोस्तों वह संख्या x है, और इस संख्या से 24 घटाने पर अगर मैं x से 24 को घटा दूं, ठीक है, क्या दिया देखिए, किसी संख्या से 24 घटाने पर, वो संख्या माना हमने x से हमने 24 घटा दिया, घटाने पर उसका 4/7 हो जाता है, ठीक है, उसी संख्या x का 4/7 हो जाता है, ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, ऐसा हमें प्रश्न में बोला गया। देखिए कई प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिसका हमें जो है दोस्तों गणितीय वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू हमें समझना होता है। ये हमें देखिए दिया है दोस्तों शाब्दिक में, इसको हमने लिखा दोस्तों अंक में। किसी संख्या से हमने 24 को घटा दिया, x से हमने 24 को घटा दिया, और उसी संख्या का 4/7 हो जाता है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, हमें x का वैल्यू निकालना होगा। अगर मैं यहाँ से x का वैल्यू निकाल दूं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये बटे में 7 है, 7 को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं दोस्तों, ये 7 जो है इधर गुणा हो रहा है, वो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है, इधर आके 7 ये जो है इधर भाग हो रहा है, वो इस साइड आकर के ये गुणा हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पास अगर मैं एक स्टेप डायरेक्ट सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये 7x माइनस ये हो जाएगा दोस्तों आपका ये 24 गुणित 7, ठीक है, 24 गुणित 7 बराबर में ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए 1 से गुणित 4, मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका ये 4x, ठीक है, 7x इधर आके ये गुणा हो गया। अब यहाँ पर देखिए 7x है और ये 4x है, 4x को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 7x माइनस ये हो जाएगा दोस्तों आपका 4x बराबर में ये क्या हो जाएगा आपके, देखिए इधर ये माइनस में है, इधर इस साइड जाके बराबर के इधर अगर मैं ट्रांसफर कर दूं तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्लस में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमें गुणा नहीं करना, ज़्यादा हमें इसमें टाइम स्पेंड नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 24 गुणित 7, यहाँ पर ये 7x में से अगर मैं 4x को माइनस कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपके 3x बराबर में क्या हो जाएगा, ये 24 गुणित 7, ठीक है, मतलब x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3 जो है इधर गुणा हो रहा है, इधर आके ये भाग हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 24 गुणित 7, ये बटे में क्या हो जाएगा आपका ये 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 3 अट्ठे 24, मतलब x का मान कितना आ गया दोस्तों, ये x का मान हमें मिल गया 8 सत्ते 56, ये हमें मिल गया दोस्तों x का मान, ठीक है, वो संख्या हमें मिल गया। अब देखिए क्या बोला है यहाँ पर, ये हमारा आंसर होगा नहीं, ठीक है, 56 ध्यान दीजिएगा, ये 56 आपका आंसर नहीं होगा। लास्ट में क्या बोला है, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, हमें संख्या क्या मिला दोस्तों 56, इसके अंकों का योग, मतलब देखिए इसके अंकों का अगर मैं योग कर दूं, मतलब ये 5 और ये 6 को अगर मैं जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 6 और ये 5 कितना हो जाएगा आपका ये 11, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए क्या दिया है 1 + 1 अपॉन, देखिए ये भी आपका ये 1 + 1 अपॉन 1 + 1/3, ठीक है, हमें इस प्रकार से दिया गया है, इसका मान क्या होगा ये हमें पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों टॉपिक का नाम ही है आपका सिंप्लीफिकेशन, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके इसको हमें इसका आंसर हमें लाना होगा। तो देखिए कभी भी आपको इस प्रकार से लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम हमेशा दोस्तों स्टार्ट करते हैं नीचे से, ठीक है। हम देखिए नीचे में देखिए सबसे पहला स्टेप आपका क्या हो जाएगा 1 + 1/3, पहले हम इस वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपका जो भी आएगा उसके साथ हम ये फिर से ये 1 + 1 अपॉन जो भी आपका वैल्यू आ रहा है उसको हम जोड़ेंगे, ठीक इसी क्रम में हम ये नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते करते चलेंगे। चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले नीचे में क्या दोस्तों आपका 1 + 1/3, 1 + 1/3, अगर मैं इसको जोड़ दूं तो देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका ये 3, क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब ये अपॉन में 1 रहता ही रहता है। अब अगर इस 3 को मैं ऊपर में गुणा कर दूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो गया 3 और ये प्लस और ये 1, ठीक है। भिन्नों का जोड़ घटा तो आपको पता ही होगा, ये हमने भिन्न वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कर दिया है कि भिन्नों का जोड़ क्या होता है, घटाव क्या होता है, गुणा कैसे किया जाता है और भाग कैसे किया जाता है, ठीक है। ये हमने भिन्न वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया है। तो देखिए अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 3 और ये 1 4, ये हो जाएगा आपका 4/3, मतलब देखिए इतने पोर्शन को हमने सॉल्व किया तो ये आपका क्या मिला दोस्तों, ये मिला हमें 4/3। अब चलिए इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ आपके समझने के लिए। देखिए क्या हो जाएगा ये 1 प्लस, यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों ये 1 अपॉन, फिर से क्या है आपका ये 1 + 1 अपॉन, देखिए यहाँ पर ये 1 + 1/3 को हमने ऐड किया
तो ये कितना आया दोस्तों, ये आया आपका देखिए ये 4/3, ठीक है, मतलब 4/3। अब देखिए ये 1/4/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए एक बार मैं लिख ही लेता हूँ यहाँ पर, देखिए 1/4/3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये बटे के और बटे में है, मतलब ये यहाँ पर देखिए 1/4/3 है, मतलब ये 3 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए 1 प्लस यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 1/1 प्लस ये हो जाएगा दोस्तों आपका 3/4 या फिर 3/4, ठीक है। ये आपका जो नीचे में रहता है वो ऊपर चले जाता है। अब देखिए उसके बाद हमारा अगला क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 1/3/4, ठीक है, मतलब हम नीचे से अगर जोड़ते चलेंगे तो हमारा अगला स्टेप क्या आएगा दोस्तों, हमारा ये 1/3/4। अगर मैं इसको जोड़ दूँ 1/3/4, अगर इसको मैं जोड़ूँ तो ये हमारा किस प्रकार से हो जाएगा, देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 4 और 1 का एलसीएम ये हो गया दोस्तों आपका ये 4, ऊपर में क्या आ जाएगा आपके ये 4-3, मतलब ये 4 और ये 3 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 7/4, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपके 7/4, मतलब ये 4 आपका फिर से ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं एक स्टेप और करके लिख दूँ तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपको दोस्तों आपका ये यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा दोस्तों आपका ये 1/7/4, ठीक है। इतने का मान कितना आ गया 7/4, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ये 1/7/4, 4 फिर से ऊपर चले जाएगा, 4 यहाँ पर ये आपको ऊपर चले जाएगा, 7 आपका ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब देखिए फाइनल हमें क्या मिला 1/4/7। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो इसका हमारा देखिए आंसर क्या आ जाएगा, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे ये 7, ठीक है, नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 को मैं 7 से भाग करूँगा 7 हो गया, 7 के ऊपर गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपके 7 को मैं 7 से भाग करूँगा एक बार में जाएगा, उसी 1 को मैं अगर ऊपर में गुणा कर दूँ तो हमारे कितना हो जाएगा 4 एकम 4, मतलब 7 और 4 को अगर मैं जोड़ दूँ तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 11/7, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है। बस हमें सिंप्लीफाई करना है इस प्रकार के प्रश्नों को, हमें किसी भी तरह का फॉर्मूला इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ऐसे लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको ऐसे क्वेश्चन को बनाने का स्टेप पता होना चाहिए, ठीक है। कभी भी ऐसा प्रश्न दे दिया जाए तो इसको हम नीचे से ही बनाते चलेंगे, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न इसी टाइप से क्या दिया है। देखिए दोस्तों, मैथ्स सब्जेक्ट का आपका सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, अगर आपने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को बनाया तो आपका जो है मैथ्स को सॉल्व करने का कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ेगा, और एग्ज़ाम में दोस्तों आपका स्पीड ही सबसे ज़्यादा काम आता है, खास करके आपको टाइम बचाने में। तो आप सिंप्लीफिकेशन के जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपका कैलकुलेशन स्पीड स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है। तो इसके जितने भी पार्ट्स आएंगे दोस्तों आपका खास करके सिंप्लीफिकेशन का, तो आप उन सभी पार्ट को जरूर देखिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया आपका, देखिए ये 1 यहाँ पर ये फिर से 1/1/1/2 हमें इस प्रकार से दिया गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको दोस्तों सॉल्व करते चलेंगे नीचे से, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 1/1/2 को सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो ये हमारे कितना आ जाएगा दोस्तों 1/1/2, मतलब 1 में अगर मैं आधा जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका ये 3/2, ठीक है। अब देखिए इसको एक बार मैं अगर लिख लूँ, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों आपके ये 1/, यहाँ पर ये फिर से 1, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ये 1/, कितना आ जाएगा आपके 3/2, ठीक है। मतलब ये आपका 2 ऊपर चले जाएगा, इसको मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका ये 2/3, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 1/3/2 होता, 2 आपका ऊपर चले जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका ये 2/3। अब देखिए उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या आ जाएगा, अगर इसको मैं फिर से जोड़ूँ, देखिए हम नीचे से ही स्टार्ट करते चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारा अगला स्टेप क्या है दोस्तों 1/2/3। अगर मैं इसको फिर से जोड़ दूँ 1/2/3, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों ये 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 3-2, मतलब ये कितना आ गया दोस्तों आपका ये 5/3, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 5/3, मतलब देखिए यहाँ पर से क्या हो जाएगा ये देखिए 1/5/3, ठीक है। ये हमारा ये 1/5/3 आ जाएगा, मतलब ये 3 फिर से ऊपर चले जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका ये 3/5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1/3/5। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, देखिए लास्ट स्टेप हमारा क्या आ गया 1/3/5,
यहाँ पर से 1 और 5 के एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों आपका ये 5, ठीक है। 5 जो है इधर गुणा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 5 धन 3, मतलब 5 और 3 को अगर मैं जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये 5 और ये 3 कितना हो गया, 8/5, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। देखिए किसमें दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो कभी भी आपको इस प्रकार से प्रश्न दे दिया जाए तो इसको हम दोस्तों नीचे से ही स्टार्ट करेंगे, चाहे आपको कितना भी बड़ा फ्रैक्शन दे दिया जाए, ठीक है। खास करके इस टाइप के क्वेश्चन में तो इसको हम नीचे से ही स्टार्ट करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते चलेंगे, फिर फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर ये 6 धन 6 धन 6 धन 6, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद देखिए क्या दिया, भागित 6, अपॉन में क्या दिया है दोस्तों आपका, देखिए बटे में क्या दिया है, 4 धन 4 धन 4 धन 4, और ये भागित में 4। देखिए देखने में काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादातर बच्चे गलत कर जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मिस्टेक कहाँ पर करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए पहले ये ब्रैकेट में दिया गया है, ठीक है, इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर बच्चे मिस्टेक कहाँ पर करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, नीचे वाले को अगर ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये 4 और ये 4 को जोड़ेंगे, फिर ये 4 को जोड़ेंगे, फिर ये 4 को जोड़ेंगे, फिर जितना आएगा उसमें ये 4 को भाग करेंगे, ठीक है। तो कभी भी हमें ऐसा नहीं करना, यहाँ से आपको गलत आंसर ही मिलेगा। तो देखिए पिछला क्लास में मैंने आपको बताया था, कभी भी इस प्रकार से आपको प्रश्न दे दिया जाए जहाँ पर आपको ये भागित, गुणा, जोड़, घटाव और ये कोष्टक, ठीक है, ये सभी प्रकार का जो भी सिंबल है, जो भी साइन है, ये आपको एक साथ अगर देखने को मिले तो इसमें हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, हम यूज करेंगे बोर्ड मास रूल का यूज, ठीक है। हम यूज करेंगे दोस्तों आपका ये बोर्ड मास, BOD, देखिए बोर्ड मास रूल का यूज। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है दोस्तों आपका ब्रैकेट, मैंने आपको देखिए पिछला वीडियो में बताया था आपका, सबसे पहले आपका क्या आता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी आपका 3 टाइप का होता है, एक होता है दोस्तों आपका बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद होता है आपका मंझला ब्रैकेट, फिर लास्ट में होता है आपका छोटा ब्रैकेट। सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर मंझला को, फिर उसके बाद हम बड़ा ब्रैकेट को, ठीक है। फिर ओ का मतलब क्या होता है दोस्तों आपका ऑफ, या फिर का मतलब होगा गुणा, फिर डी का मतलब क्या हो जाएगा आपका डिवाइड, ठीक है। उसके बाद एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब होता है दोस्तों आपका सब्सट्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा इससे पहले आपका भी करके और आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, सबसे पहले हम बार वाले जो भी बार करके दिया रहता है, मतलब जिसके भी ऊपर में बार रहता है, हम उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। आगे प्रश्न आएगा उसमें हम देखेंगे। फिलहाल हम चलते देखिए दोस्तों क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए क्या दिया है। देखिए हम अगर इसमें बोर्ड मास रूल का यूज करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले आएगा दोस्तों ब्रैकेट, मतलब इसमें हम देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में क्या दिया दोस्तों आपका, ये ब्रैकेट के अंदर में 6 धन 6 धन 6 धन 6, मतलब 6 को अगर मैं 4 बार जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 दूने 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। देखिए ऊपर में कितना आ जाएगा, ये आपका 24, ठीक है। उसके बाद भागित है तो भागित, ये हमने 6 उसको एज इट इज लिख दिया। अब देखिए नीचे में क्या हो जाएगा, देखिए नीचे में तो ब्रैकेट है नहीं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पर सबसे पहले जोड़ना नहीं है, ठीक है। देखिए आपका बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग आपका सबसे पहले क्या आता है, देखिए इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन को, ठीक है, डिवाइड को, क्योंकि इसमें आपका देखिए डिवाइड है और एक आपका प्लस है, तो प्लस और डिवाइड आपका आ जाएगा, तो इसमें हम सबसे पहले डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे। तो बाकी को अगर मैं एज इट इज लिख दूँ, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये 4 धन 4 धन 4 धन, ठीक है। बाकी इन तीनों को मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद देखिए क्या है दोस्तों आपका लास्ट में 4 भागित 4, मतलब 4 को मैं 4 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 भागित 4 करने पर ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 1, ठीक है। इसको आप स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व कीजिएगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। अब देखिए अगर मैं 24 को 6 से भाग करूँ तो कितना आ जाएगा दोस्तों, अगर मैं ऊपर वाले को सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, कितना आ गया, 6 चौक 24। अब नीचे में देखिए, नीचे में सभी आपका देखिए प्लस में है, तो अगर मैं सभी को एक साथ जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 और ये 4 8, 8 4 12, 12 और ये 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 13, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, ये 4/13, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 4/13। ये अगर आपस में ऊपर और नीचे नहीं कटेगा तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, देखिए किसमें दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो कभी भी आपको ऐसा प्रश्न दे दिया जाए, चाहे कितना भी लंबा चौड़ा हो दोस्तों, आप इसमें यूज करेंगे बोर्ड मास रूल का यूज, तभी आपका आंसर सही आएगा, सटीक आएगा, अदरवाइज आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया दोस्तों आपका, 147 गुणित 147 गुणित 147,
माइनस में क्या दिया दोस्तों आपका 143 गुणित 143 गुणित 143, नीचे में क्या दिया आपका 147 गुणित 147 धन 147 गुणित 143 धन 143 गुणित 143। ठीक है, इस प्रकार से हमें काफ़ी लंबा चौड़ा करके क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसको क्या हम आपस में गुणा करेंगे क्या। ठीक है, देखिए हम चाहे तो इसको आपस में गुणा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर ये 147 को अगर आप आपस में गुणा करोगे, उसके बाद यहाँ पर ये 143 को अगर आप आपस में गुणा करोगे, गुणा करने के बाद नीचे में जो भी आएगा उसको अगर आप भाग करोगे तो इसमें आपका काफ़ी टाइम लग सकता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो देखिए इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा, उस फार्मूला को आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप से आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है, खास करके आपका हॉस्टल वार्डन में। देखिए एक फार्मूला होता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इस प्रकार से अगर आपको दे दिया जाए तो इसका देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी, अगला ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ये बी स्क्वायर। ठीक है, इसी में हमारा देखिए अगला फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा हो गया दूसरा। ठीक है, यहाँ पर अगर प्लस दे दिया जाए मतलब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस प्रकार से अगर हमें दे दिया जाए तो देखिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ये ए प्लस बी, और अगला ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस ए बी, और ये क्या हो जाएगा आपका ये प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूला को बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पर अगर आपका माइनस रहेगा तो हमारा यहाँ पर ये ए माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पर अगर आपका प्लस रहेगा तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए दोस्तों प्रश्न में, देखिए क्या दिया आपका 147। देखिए ए गुणित ए, अगर मैं 147 को ए ले लूँ, अगर मैं 147 को ए ले लूँ और 143 को अगर मैं बी ले लूँ, तो यहाँ पर देखिए हमारे ए गुणित ए। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए ए का 3 बार गुणा, ए का 3 बार गुणा कहने का मतलब दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा ए का क्यूब। ठीक है, अगर मैं इसको ए लूँ तो यहाँ पर से ए का 3 बार गुणा मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ए का क्यूब। उसके देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस में, यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस। उसके देखिए क्या है दोस्तों, अगर मैं 143 को बी लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए बी गुणित बी, मतलब यहाँ पर से बी का 3 बार गुणा मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे बी का क्यूब। ठीक है, अगर मैं इसको ए और बी के रूप में लेता हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर हमने ऊपर को ए और बी के रूप में लिया तो हम नीचे वाले को भी लेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमने 147 को ए लिया है तो ये 147 गुणित 147 मतलब यहाँ पर देखिए 2 बार गुणा हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे ए का स्क्वायर। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस, उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है 147 गुणित 143 मतलब 147 को हमने ए लिया है, 143 को हमने बी लिया है, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ये ए इंटू बी। ठीक है, यहाँ पर से गुणा हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ए इंटू बी। उसके बाद देखिए प्लस है तो हमने प्लस, उसके बाद 143 गुणित 143 इसको हमने बी लिया है तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर। ठीक है, हमने अभी कुछ नहीं किया, सिंपल सा हमने एक को ए माना और दूसरे को बी माना, और जैसे प्रश्न में है उसको हमने एज इट इज ए और बी मान करके लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए हमें पता ही दोस्तों हमारे ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा। अब अगर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर मैं फार्मूला के रूप में एक्सपांड कर दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए मतलब इसका फार्मूला क्या हो जाता है दोस्तों आपका ये ए माइनस बी, ये हो जाएगा आपका ये ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, अगला ब्रैकेट में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। और देखिए नीचे में क्या हो जाएगा आपका, नीचे में जो चीज़ है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया दोस्तों, हमने नीचे वाले को एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए आपके ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे में भी क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये आपस में कट जाएंगे, पूरा का पूरा आपस में ये कट जाएगा। मतलब हमारे पास फाइनल क्या बचा दोस्तों, देखिए हमारे पास क्या बचा ए माइनस बी, क्या बचा हमारे पास ए माइनस बी, मतलब ए बराबर हमने क्या लिया था, देखिए ए का वैल्यू हमने क्या लिया था दोस्तों हमारे 147, ए का वैल्यू हमने क्या लिया था 147 माइनस बी का वैल्यू हमने क्या लिया था, बी का वैल्यू लिया था दोस्तों हमने 143, ये हो जाएगा हमारा 143। अगर मैं 147 से 143 को माइनस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास फाइनल क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा दोस्तों 4, जो हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, मतलब देखिए हमारा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए,
ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो कभी भी आपको इस प्रकार से प्रश्न दे दिया जाए तो आप इन फॉर्मूला को बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या दिए दोस्तों आपके, 785 गुड़ी 785 गुड़ी 785, ठीक है। उसका देखिए क्या दिया आपका ये प्लस 435 गुड़ी 435 गुड़ी 435। नीचे में क्या दिया आपका 785 गुड़ी 785 माइनस 785 गुड़ी 435 धन 435 गुड़ी 435, ठीक है। हमें इस प्रकार से दिया गया है, तो इसमें भी आपका वही फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पर देखिए अगर मैं 785 को ए ले लेता हूँ और ये 435 को अगर मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए गुणित ए मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये ए का क्यूब। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है आपका प्लस है, तो इसको मैं प्लस ले लेता हूँ। उसके बाद देखिए हमने 435 को बी माना है, मतलब ये बी गुणित बी मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये बी का क्यूब। अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए इसको हमने ए माना है 785 को, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये ए का स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसको हमने ए माना है, इसको हमने बी माना है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका ए गुणित बी, मतलब ये हो जाएगा आपका ए बी। उसके बाद ये प्लस है तो प्लस, उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा 435 को हमने बी माना है, मतलब ये बी गुणित बी, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों ये बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें क्या मिला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी मैंने आपको बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है देखिए आपका यहाँ पर ये प्लस है, तो यहाँ पर हमारा पहला ब्रैकेट में क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। और अगला ब्रैकेट में क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे ये ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है दोस्तों इसका फॉर्मूला। मतलब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों आपके ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको मैं एक्सपांड करके लिखता हूँ, चलिए इसको एक बार मैं लिख ही लेता हूँ। देखिए क्या दिया है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका ये ए प्लस बी, और ये अगला ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा दोस्तों, हमने ऊपर वाले को एक्सपांड कर दिया, इसको हमने फॉर्मूला के रूप में लिख लिया। नीचे में भी क्या हो जाएगा आपका ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये देखिए हमारे ये दोनों सेम है, तो ये हमारे कट जाएगा ऊपर से नीचे। मतलब फाइनल हमारे पास क्या बच गया दोस्तों, हमारे पास फाइनल बचा ए प्लस बी। अब देखिए ए हमने किसको माना था 785 को, ठीक है। ए हमने किसको माना था दोस्तों 785 को, और बी हमने किसको माना था 435 को, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो देखिए शुरू में क्या है दोस्तों आपका ये 5 और ये 5 और 5 को जोड़ने पर आपका कितना आएगा 10, मतलब आपका 0। तो ये हमारा हो गया दोस्तों 10 का, ये हमारा ये शून्य, ये बचा 1। उसके बाद ये 8 और ये 3 कितना हो गया 11, और ये 1 12, ठीक है। ये हमारे ये 2 हो गया, फिर से 1 बचा, ये हमारा 7 और 4 कितना हो गया 11 और ये 1 कितना हो गया दोस्तों 12। मतलब ये हमारे पास फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया 1220, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 1220। तो कभी भी आपको इस प्रकार से प्रश्न दे दिया जाए दोस्तों लंबा चौड़ा, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप फॉर्मूला को याद रखिएगा, आपसे सभी क्वेश्चन बनेंगे। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे आपका शिक्षक भर्ती हो, चाहे आपका हॉस्टल वार्डन हो, ठीक है। इस टाइप से आपको अलजेब्रा का एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पास आपको एक वैल्यू दिया रहेगा दोस्तों आपका ये x धन 1/x का मान दिया रहेगा। उसके बाद आपको अगला क्या पूछा रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ दिएगा, या फिर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब करके पूछ देगा, या फिर आपको x के पावर में 4 प्लस 1/x के पावर में 4 करके पूछ देगा, या फिर आपको x के पावर में 5 प्लस 1/x के पावर में 5 करके पूछेगा, ठीक है। आपको ज़्यादातर आपको पावर में 5 तक का पूछा गया है अभी तक के एग्जाम में। तो आज हम सभी प्रकार के प्रश्नों को बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपका इससे रिलेटेड एक भी प्रश्न न छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए इसके लिए हम पहले 2-4 कंडीशन समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया है, x प्लस 1/x का वैल्यू हमें दिया गया है, क्या दिया है 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालने बोला है। मतलब यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों, हमारा घात में कितना है 2। कभी भी घात में अगर 2 रहेगा, कभी भी दोस्तों घात में अगर 2 रहेगा, तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप हर एक फॉर्मूला को नोट करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखिए घात में अगर 2 रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा a, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो भी वैल्यू रहेगा दोस्तों इसको हम मान लेते हैं a, ठीक है। तो यहाँ पर अगर घात में 2 रहेगा, जो भी आपको ये पूछा रहेगा, इसमें अगर घात में 2 रहेगा, पावर में आपका 2 रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ये a के घात में 2,
ठीक है। उसके बाद ये प्लस माइनस 2, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों घात में 2 वाले का फॉर्मूला। अगर आपको दोस्तों पूछ दिया जाए घात में 3 वाले का, घात में अगर आपको 3 करके दे दिया जाए, मतलब यहाँ पास क्या रहता है दोस्तों, 1 सके घात 3 धन 1/1 सके घात 3, ठीक है। इसका मान अगर हमें पूछ दिया जाता तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता दोस्तों, देखिए यहाँ पास ये घात में 2 है, और तो घात में 2 है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों हमारा 1 के घात 2 प्लस माइनस, उसके बाद देखिए क्या है हमारा ये 2, ठीक है। अगर आपको घात में 3 करके दे दिया जाए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 1 के घात 3 या फिर a का क्यूब, ये प्लस माइनस 3 इंटू a, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों घात में 3 का फॉर्मूला। अगर आपको घात में 4 दे दिया जाए, अगर आपको घात में 4 दे दिया जाए तब की कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये a का स्क्वायर माइनस 2, और ये पूरे के पावर में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2, ठीक है। पूरे के पावर में क्या हो जाएगा आपका 2। अगर मैं इसको एक्सपांड कर दूं तो यहाँ पर ये a के घात में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा आपके माइनस का 2, ये हो जाएगा दोस्तों आपका घात में 4 का फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको घात में 5 दे दिया जाए, अगर आपको दोस्तों घात में 5 दे दिया जाए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिल्कुल नोट कीजिएगा ध्यान से। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इसके पावर में, ये हो जाएगा दोस्तों आपके 1 a का क्यूब माइनस 3a। देखिए घात में अगर 5 है दोस्तों तो इसको एक बार हम घात में 3 वाला फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करेंगे, एक बार हम घात में 2 वाला फॉर्मूला को लगा करके हम सॉल्व करेंगे। मतलब देखिए एक बार हो गया दोस्तों हमारे घात में 3 वाले का फॉर्मूला, ये हमारा लग गया। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारा अगला ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये a का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका घात में 2 वाले का फॉर्मूला। और उसके बाद लास्ट में क्या बच जाएगा दोस्तों आपका ये माइनस का a, ठीक है। ये है दोस्तों आपका याद करने का तरीका, ठीक है। तो देखिए कभी भी इस प्रकार से हमें अलजेब्रा का प्रश्न दे दिया जाए तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, पूछा क्या गया हमें घात में 2 वाला, ठीक है। तो घात में 2 रहेगा तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस माइनस 2। घात में अगर 3 रहेगा, पावर में आपका 3 रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों आपका a क्यूब प्लस माइनस 3a। घात में अगर 4 रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों आपका a स्क्वायर माइनस 2 पूरे के पावर में 2 और ये माइनस का 2। घात में अगर 5 रहेगा दोस्तों तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपका ये a क्यूब माइनस 3a, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 2 अगला ब्रैकेट में, और ये माइनस का a, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूला को यूज करके हम कितना भी बड़ा से बड़ा प्रश्न को हम बना सकते हैं इस टाइप से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा है प्लस और माइनस, कब के कंडीशन में हमें प्लस लेना है और कब के कंडीशन में हमें माइनस लेना है। तो देखिए हम चलते हैं पहले प्रश्न में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें कब के कंडीशन में प्लस लेना है और कब के कंडीशन में माइनस लेना है, इसको भी हम देख लेते हैं ताकि हमारा एक भी डाउट ना हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन में एक आपको गिवन रहेगा, एक आपको पूछा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या दिया आपको, ये x प्लस 1/x, मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका प्लस है, और पूछा गया उसमें भी आपका क्या है प्लस है। मतलब इन दोनों जगह में अगर प्लस हो, ठीक है, दोनों जगह में अगर प्लस हो तो हम किसको लेंगे दोस्तों, हम लेंगे माइनस को, ठीक है। एक जगह में अगर आपका प्लस हो, एक जगह में अगर आपका माइनस हो, एक जगह अगर आपका प्लस हो, एक जगह अगर आपका माइनस हो, तब हम किसको लेंगे दोस्तों, प्लस को लेंगे, ठीक है। एक जगह अगर आपका माइनस हो और दूसरे जगह अगर आपका प्लस हो, मतलब एक जगह माइनस हो और दूसरे जगह प्लस हो, तब भी हम किसको लेंगे दोस्तों, प्लस को लेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, अगर आपका दोनों जगह में अगर माइनस हो, दोनों जगह में दोस्तों अगर आपका माइनस हो, तब के कंडीशन में हम क्या लेंगे दोस्तों, हम प्लस लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमें चिन्हों को लेना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये चिन्हों का जोड़ घटा गुणा भाग इस प्रकार से कुछ भी नहीं है, बस ये आपका एक कंडीशन है फॉर्मूला को यूज करने का, ठीक है। देखिए दोनों जगह में अगर प्लस रहेगा तब की कंडीशन में हमें माइनस लेना है, बाकी सारे कंडीशन में हमें सिर्फ और सिर्फ प्लस लेना है। यहाँ पर आपका चिन्हों का गुणा नहीं हो रहा है, मैं आपको बार बार बोलूँगा, ठीक है। इसको आप चिन्ह का गुणा मत समझिएगा, मतलब देखिए चिन्ह के गुणा में क्या होता है दोस्तों, आपका प्लस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। मतलब चिन्हों का गुणा अलग होता है, ठीक है, उसको आप ध्यान मत दीजिएगा फिलहाल के लिए। ये वाला कंडीशन जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ और सिर्फ आपका फॉर्मूला को यूज करने के लिए है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अब हम आते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन पे। देखिए क्या दिया है, दोनों जगह पे प्लस है। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों घात में क्या है, आपका 2 है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। घात में क्या है दोस्तों, आपका 2 है, तो घात में 2 वाले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका ये a स्क्वायर प्लस माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या है, दोनों जगह पे प्लस है, ठीक है, दोनों जगह पे क्या है दोस्तों आपका प्लस है, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे ये a स्क्वायर माइनस 2 प्लस है दोनों जगह पे, तो हम किसको लेंगे, माइनस को लेंगे।
अब यहाँ पर देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये 4, ठीक है, ए बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 4। तो अगर मैं ए का वैल्यू रख दूँ तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों ए का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपका ये 4 का स्क्वायर माइनस ये 2, मतलब 4 का वर्ग करने पर ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 4 चौक 16, ये हो जाएगा आपका ये 16 माइनस 2, और 16 में से अगर मैं 2 को घटा दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे ये आ जाएगा हमारे पास 14, ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा आंसर। बिल्कुल आसान है, देखिए हमारा बनाने में सिर्फ और सिर्फ विद इन सेकेंड लगेंगे ऐसे प्रश्नों को बनाने में, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर आपका 110% आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्या दिया दोस्तों आपका ये x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। ये भी आपका उसी प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे दोस्तों, हमें पूछा क्या गया है, जो चीज़ पूछा गया है उसका घात कितना है। यहाँ पर देखिए इसका घात क्या है दोस्तों 2 है, ठीक है, दोनों जगह में 2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा दोस्तों आपका ये ए स्क्वायर प्लस माइनस 2, ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए एक जगह आपका माइनस है, एक जगह आपका प्लस है, मतलब देखिए एक जगह माइनस रहेगा, एक जगह प्लस रहेगा, तब के कंडीशन में हमें क्या लेना है, अभी मैंने आपको बताया था तब के कंडीशन में हमें क्या लेना है दोस्तों, प्लस लेना है, ठीक है। मतलब इसका एक्चुअल फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये ए स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब इसको अगर मैं फॉर्मूला पे रख दूं, मतलब देखिए यहाँ पर से ए का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का वैल्यू हो जाएगा 2, मतलब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2 का वर्ग, ये हो गया दोस्तों आपका ये 2 का वर्ग, ये धन क्या हो गया आपका 2, ठीक है, मतलब 2 का वर्ग अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके ये हो जाएगा 4 धन 2, मतलब 4 और 2 का अगर मैं जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान है, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ऐसे क्वेश्चन का अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, देखिए यही होता है दोस्तों आपका सिंप्लीफिकेशन, कि आप कितने आसान तरीके से कितने जल्दी से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने का एक और कंडीशन होता है, देखिए इसको हम कैसे बना सकते हैं, अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, ठीक है, यहाँ पर एक और कंडीशन से ये बनता है, अगर यहाँ से मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, फिर यहाँ हमारी ये क्या हो जाएगा दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर हम इसमें फॉर्मूला को यूज करेंगे, उसको फिर हम एक्सपांड करते चलेंगे, फिर हमारा ये इस रूप में आएगा, फिर हमारा लास्ट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप चाहो तो ऐसे प्रश्नों को बना सकते हो, लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है, हमें कम से कम टाइम में आंसर लाना है। तो आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला को याद कीजिएगा, कभी भी आपको इस प्रकार से प्रश्न दे दिया जाए तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए हमारा देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या हो जाएगा, ये हमें पूछा गया है। देखिए सबसे पहला काम क्या है दोस्तों, हमारे क्यूब वाला है, ठीक है, सबसे पहला हमारा काम क्या है, क्यूब वाला हमें दिया गया है। तो देखिए क्यूब वाले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था अगर घात में 3 हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो देखिए घात में अगर 3 हो दोस्तों तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे ये ए क्यूब प्लस माइनस 3a, ठीक है, ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए ये हो गया दोस्तों हमारा पहला कंसेप्ट। अब दूसरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या दिया हमारे फॉर्मूला में ए क्यूब प्लस माइनस 3a। अब यहाँ पर प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, तो इसको हम कैसे पता करेंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए दोनों जगह में क्या है आपका प्लस प्लस है, ठीक है, दोनों जगह में प्लस प्लस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर दोनों जगह में प्लस रहेगा तो हम किसको लेंगे, माइनस को, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ए क्यूब माइनस 3 इंटू ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू, ए का मान क्या है दोस्तों हमारे ये 2, ठीक है, ये हमारा है ए का वैल्यू, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ये 2 का क्यूब, ये कितना हो गया 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2, ठीक है, ए का मान हमने रख दिया। 2 का क्यूब करने पर ये हमारा 2 का क्यूब करने पर क्या आएगा दोस्तों, ये 2 दूने 4, 4 दूने ये हो गया आपका 8 माइनस 3 दूने 6, ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर 8 में से अगर मैं 6 को घटा दूँ तो हमें फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, 8 में से 6 घटाने पर हमें मिलेगा दोस्तों 2, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप ऐसे प्रश्नों को विद इन सेकंड बना सकते हो, सिर्फ और सिर्फ देख करके। देखिए हमें हर बार ऐसे फॉर्मूला को लिख करके बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप ऐसे प्रश्नों को सिर्फ और सिर्फ देख करके बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए दोनों जगह में प्लस है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 3a,
ठीक है। ए क्यूब मतलब 2 का क्यूब करने पर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे 8, ठीक है। -3a मतलब 3 दूने 6, 8 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है। डायरेक्ट आप ऐसे प्रश्नों को बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया दोस्तों आपका ये x + 1/x = 5 हो तो x³ + 1/x³ का मान क्या हो जाएगा, ये हमें पूछा गया, ठीक है। अब देखिए हमें हर बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये क्यूब वाला फॉर्मूला सॉल्व किया था, तो आप इसको बिना फॉर्मूला को लिखे बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले दोनों जगह में प्लस प्लस है, तो हमारा फॉर्मूला में क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ये a³ - 3a। ए क्यूब कहने का मतलब क्या है दोस्तों हमारे 5 के घात में 3 मतलब 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25, 25 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा ये 125, ठीक है। 25 पंचे 125 -3 × a मतलब ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 × 5 मतलब ये 5 × 15, ठीक है। तो 125 में से अगर मैं 15 को माइनस कर दूं तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे ये 110, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। बस आपने क्वेश्चन को देखा और आपको आंसर मिल गया, ठीक है। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो चलिए इसमें मैं फार्मूला को भी लिख लेता हूँ। देखिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे ये a³ ये हो जाएगा आपका -3a, ठीक है। इस फार्मूला को हमने यूज किया। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। इसका राइट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या दिया है x + 1/x = 3 हो तो x⁴ + 1/x⁴ का मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। आप यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम क्या है दोस्तों, पावर में 4 है, घात में 4 है। तो मैंने अभी आपको बताया था अगर घात में 4 हो तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका फार्मूला होगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा आपका ये a², ये -2 और ये पूरे के पावर में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका ये माइनस का फिर से 2। ये हो गया दोस्तों आपका फॉर्मूला अगर पावर में 4 हो तब के कंडीशन में। अब अगर मैं इस फॉर्मूला में रख दूं, देखिए यहाँ पर ये a का मान कितना हो जाएगा आपका ये 3, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूला में रख दूं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों ये 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा आपका ये 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 9, ये हो जाएगा 9 - 2 और ये पूरे के पावर में क्या है दोस्तों आपका ये 2, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का फिर से 2। अब अगर मैं 9 में से 2 को माइनस कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 7 और ये पावर में 2 और ये माइनस का 2 मतलब ये कितना हो जाएगा आपका ये 7 × 7 = 49 और ये माइनस का 2। अब अगर मैं 49 में से 2 को माइनस कर दूँ तो ये हमारा कितना मिलेगा दोस्तों, हमें फाइनल हमें मिलेगा हमारे ये 47, ठीक है, 47। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर ऐसे प्रश्नों को आप विदिन सेकंड बना सकते हो। देखिए किसमें दिया गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए क्या दिया है, यदि x + 1/x = 3 तब की कंडीशन में x⁵ + 1/x⁵ का मान क्या हो जाएगा, ये हमें पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या आ गया, पावर में आपका 5, ठीक है। हमने देखिए पावर में 2 वाले को सॉल्व किया, पावर में 3 वाले को सॉल्व किया, पावर में 4 वाले को सॉल्व किया। अब हमारा लास्ट क्या आ जाता है दोस्तों, पावर में 5। तो अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों अगर पावर में 5 हो, ठीक है, तब के कंडीशन में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल नोट करके रखिएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा a³ - 3a, ठीक है, एक ब्रैकेट में, अगला ब्रैकेट में क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ये a² - 2 और ये फाइनल हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों ये माइनस का a, ठीक है। ये होता है दोस्तों अगर पावर में 5 हो तब के कंडीशन में ये हमारा फॉर्मूला, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका ये a³ - 3a, a² - 2 और ये माइनस का a, ठीक है। इसी फॉर्मूला में अब हम रखते हैं, तो देखिए चलिए फॉर्मूला में रखिए। देखिए a का मान क्या दिया हमारा 3, ये हमारा दोस्तों a का वैल्यू। तो अगर मैं इसको फॉर्मूला में रख दूं, देखिए हमारे ये a के पावर में 3 मतलब 3 के पावर में 3, ठीक है। 3 के पावर में 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 × 9, 9 × 27, ठीक है। देखिए मैं डायरेक्ट अगर बनाता हूँ तो कितना हो गया आपके 27 माइनस 3 × a मतलब 3 × 3 कितना हो जाएगा, 3 × 9, ये हो गया दोस्तों हमारा पहला ब्रैकेट। और दूसरा ब्रैकेट में देखिए क्या है आपके a का वर्ग मतलब a के घात में 2 मतलब a का वैल्यू क्या है आपका ये 3 के घात में 2 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों आपके 3 × 9। उसके देखिए माइनस 2 है तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं माइनस का 2। उसके देखिए माइनस a का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये माइनस का 3, ठीक है। ये हो गया हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा आपके 27 में से 9 को अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 18,
ठीक है। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है दोनों, तो ये अगर मैं ब्रैकेट को हटाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपके गुणा। 9 में से अगर 2 को मैं माइनस कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे 7। ठीक है, मतलब ये 18 गुणित 7 और ये फाइनल हमारा देखिए माइनस में 3, ये हो गया दोस्तों हमारे माइनस का 3। अब इसमें हम पहले किसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे दोस्तों गुणा वाले को सॉल्व। मतलब 18 गुणित 7 करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 18 सत्ते कितना होता है? ये होता है दोस्तों हमारे पास 126। 126 माइनस 3, अगर मैं 126 में से 3 को घटा दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा हमारे पास 123, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए 123 किस में दिया गया है आपका? ये दिया है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये रहे दोस्तों हमारा सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।